प्रशंसा करना एक गुण। जो हाथ फूल चढ़ाते हैं उनमें भी सुगंध का वास हो जाता है, तथा जो हाथ मेहंदी बांटते हैं वे भी रच जाते हैं। स्वयं की प्रशंसा सुनना सभी को अच्छा लगता है। अधिकतर व्यक्ति अपने बारे में सकारात्मक बातें सुनने के आदी होते हैं। दूसरों के बारे में सकारात्मक बातें करने को उनका मन तो मानता है, लेकिन वे प्रशंसा हेतु शब्द नहीं जुटा पाते हैं, अथवा वे दूसरों की प्रशंसा करने में कंजूसी करते हैं। यहाँ प्रशंसा अथवा सराहना के अर्थ को समझना आवश्यक है। प्रशंसा से तात्पर्य है कि गुणों, अच्छे कार्यों, सकारात्मक प्रयासों, उपलब्धियों आदि को मौखिक अथवा लिखित रूप से उजागर करना तथा मान्यता देना। प्रशंसा एवं चापलूसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, उन्हें जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अवांछित प्रशंसा चापलूसी हो सकती है। चापलूसी अवास्तविक अथवा असत्य होती है, जबकि प्रशंसा वास्तविक होती है। यदि गौर करें तो ये पाया जाता है कि दूसरों की प्रशंसा करना एक गुण है तथा ये व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग है। प्रशंसा में स्वार्थ निहित नहीं होता, जबकि चापलूसी में स्वार्थ निहित होता है। सराहना अथवा प्रशंसा से उत्साह में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति जिसकी प्रशंसा होती है उसमें नवीन ऊर्जा संचरित होती है। वह कार्य और अधिक जोश के साथ करना आरंभ कर देता है। प्रशंसा करने से प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है, क्योंकि प्रशंसा तभी की जाती है जब किसी अच्छाई को मन में मान्यता मिलती है। अतः इन अच्छाइयों का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्ति स्वयं भी अच्छाइयों की प्राप्ति हेतु प्रयास आरंभ कर देता है। दूसरों की प्रशंसा करने से मन को भी खुशी मिलती है तथा आप समाज में लोगों के बीच प्रिय हो जाते हैं। प्रशंसा मुक्त कंठ से की जानी चाहिए। प्रशंसा हेतु उचित शब्दों का प्रयोग भी आवश्यक है। विभिन्न आयु एवं वर्ग के व्यक्तियों की विभिन्न गुणों, उपलब्धियों एवं अच्छाइयों हेतु प्रशंसा अलग तरह से की जानी चाहिए। प्रशंसा के शब्दों ने आपके जीवन में जो चमत्कार पैदा किया है, वही चमत्कार आप प्रशंसा के शब्दों द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन में कर सकते हैं। जब आप उसकी आत्म छवि की सराहना करते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं, तो उसमें आपके लिए प्रेम एवं सम्मान पैदा हो जाता है और वह व्यक्ति आपसे सहयोग करने की इच्छा करने लगता है। बच्चे विशेष रूप से प्रशंसा के अभिलाषी होते हैं। वे आश्वासन, प्रोत्साहन और मान्यता के भी इच्छुक होते हैं। यदि बच्चे की अच्छाइयों की प्रशंसा की जाए तो उसके दृष्टिकोण एवं योग्यता में सुधार आ जाता है। लोगों से सर्वोत्तम काम लेने का प्रभावकारी तरीका है उनकी प्रशंसा करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। जिस व्यक्ति की प्रशंसा की जाए उसकी प्रशंसा यदि प्रत्यक्ष उसके मुंह पर की जाती है तो अच्छा है, अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी प्रशंसा के दो शब्द उस व्यक्ति तक पहुंचाए जा सकते हैं। किसी अन्य के माध्यम से सराहना पहुंचाने का एक और लाभ है कि जो व्यक्ति किसी अन्य की सराहना कर रहा है, उस सराहना की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को भी मिल जाती है तथा लोग ये चाहते भी हैं कि उनकी अच्छाइयों को अधिक से अधिक मान्यता मिले। प्रशंसा करने का मूल नियम यही है कि प्रशंसा तुरंत की जानी चाहिए। जब आपके मन में प्रशंसा की भावना ताजी एवं प्रबल होती है तथा उसे व्यक्त करने की भावना कौंधती है, तब उस पर तुरंत अमल करना चाहिए, अन्यथा भावना की उमंग समाप्त हो जाती है। आलोचक बनना सरल है, प्रशंसक बनना बहुत कठिन। अतः प्रशंसा करने के गुण को स्वयं में विकसित करना चाहिए। यह गुण भी व्यक्तित्व के विकास में योगदान करता है। प्रशंसा वह इत्र है जिसकी महक स्वयं को ही आह्लादित नहीं करती, वरन दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित करती है।